तो नमस्कार। तो आज से हम कैलेंडर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले हम अपने देश के कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं और कैलेंडर की थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो देखो, जो हमारे देश का नेशनल कैलेंडर है वो है साता कैलेंडर या सात संवत। और इस कैलेंडर की शुरुआत राजा कनिष्क ने करी थी। ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। 78 AD में इन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत करी थी। सात संवत के अलावा एक तो कैलेंडर प्रचलित है हमारे देश में, वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने करी थी और इसकी शुरुआत इन्होंने 57 BCE में करी थी। 57 BCE मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले 57 ईयर्स पहले करी थी। अब इन दोनों कैलेंडर्स के हिसाब से भी जो साल में मंथ होते हैं वो 12 ही होते हैं। जैसा आपने मंथ सुने हो, ये चैत्र, वैशाख, आश्विन, सावन, कार्तिक, माघ। तो ऐसे ही चलते हुए इसमें टोटल 12 मंथ होते हैं। और इन दोनों कैलेंडर्स के हिसाब से जो हमारे नए साल की शुरुआत होती है वो आपकी मार्च से होती है। और आप इन मंथ के नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भद्रा, आश्विन, कार्तिक। तो ऐसे करके आप इनके नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये बात हो रही हमारे नेशनल कैलेंडर की। लेकिन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अपने हिंदू धर्म में फेस्टिवल्स या कोई मुहूर्त निकलवाते हैं तो वो इन्हीं दो कैलेंडर्स के मुताबिक निकलवाते हैं और इन्हीं कैलेंडर्स के मुताबिक हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की। यही कैलेंडर जो है भैया हम फॉलो करते हैं अपने प्रोफेशनल वर्क में या डेली लाइफ में। तो इस कैलेंडर में दो तरह की ईयर होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं जैसा आप जानते हैं। और इसमें 52 वीक और एक एक्स्ट्रा डे होता है। वहीं बात करें लीप ईयर, तो लीप ईयर में 366 ईयर्स होते हैं, 366 डेज़ होते हैं और 52 वीक होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा डे को हम फरवरी के 29 तारीख के रूप में ऐड करते हैं। वो लीप ईयर के एग्जाम्पल के तौर पर 2024, 2020, 2000 ये सब लीप ईयर्स हैं। इनमें जो फरवरी का मंथ है उसमें 29 डेज़ हुए हैं। तो भैया अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ साल ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और कुछ साल लीप ईयर होते हैं? तो देखिए, जो हमारी अर्थ सन के अराउंड पूरा रेवोल्यूशन करने में टोटल 365 डेज़ नहीं लेती, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम लेती है। टोटल 365 डेज़ और लगभग 6 घंटे ये अप्रोक्सीमेट टाइम लेती है। अब ये जो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इसको हम हर 4 साल बाद एक दिन के रूप में ऐड करते हैं और वो दिन होता है फरवरी की 29 तारीख। अब अगर हमें पता करना है कि हमारा जीवन ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो जो हमारा जीवन ईयर है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमारा जीवन ईयर भैया हमारा सेंचुरी हुआ तो 400 से डिवाइड करेंगे। सेंचुरी ईयर्स वो होते हैं भैया जिसमें लास्ट में आपके 000 होते हैं, मतलब लास्ट में जिसके 2 0 आते हैं उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 1900 ये आपका एक सेंचुरी ईयर है, 1800 ये भी एक सेंचुरी ईयर है। तो जो लीप ईयर का पता करने के लिए सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं। और वहीं अगर हमारा सिंपल ईयर है जैसे 1956, 2014, तो इन केसेस में हम जो जीवन ईयर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो भैया जो हमारा जीवन ईयर है वो लीप ईयर है। और सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जीवन ईयर लीप ईयर है। देखिए, इसी चीज़ तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अगर जो हमारा जीवन ईयर है वो सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आया तो भैया लीप ईयर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो भैया लीप ईयर नहीं है। और अगर जीवन ईयर सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर है और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लीप ईयर नहीं है। अब एग्जांपल से देखते हैं इसको।
जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप 2020, ठीक है। तो ये जो 2020 है ये सेंचुरी तो नहीं है, तो इसे 4 से डिवाइड करें, तो 2020/4 ये कट जाएगा पूरा 505। तो रिमाइंडर भैया हमारा 0 आ रहा है। तो ये जो 2020 है ये लीप ईयर है, इसको वैसे देख लो, 4 5 20 0 8 0 ले ये 20 को नीचे लाइए, 5 20 0। तो ये भैया हमारा जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2000, सपोज 2015। तो इसको पता करना ही लीप ईयर है नहीं है, तो इसे 4 से डिवाइड करें। चलिए इसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 5 जा 20 20 8 0 यहाँ लाइए, 15 तो नीचे लाइए, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 3। तो भैया रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यानी ये जो गिवन ईयर है ये लीप ईयर नहीं है। तो 2015 जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। भैया अगर हमारा पूछे कि 2000 ईयर है, ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो भैया देखो जो 2000 है ये है सेंचुरी, लास्ट में 2 0 है इसके, तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो 2000/400, 0 से 0 उड़ गया, और 4 5 जा 20, रिमाइंडर जितना आ रहा है 0। तो ये जो 2000 है ये हमारा लीप ईयर है। और वहीं अगर हमारा जो जीवन जो पूछ ले कि 1900 का बताओ, 1900 लीप ईयर है या नहीं है, तो 1900 भी भैया जो है वो सेंचुरी ईयर है, क्योंकि लास्ट में 2 0 है। तो इसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो 1900 और ये भैया 400, तो 400 इंटू 4 इज़ 1600, ठीक है जी। तो बचेगा हमारे पे 300। अब इसमें हमारे पे रिमाइंडर बच रहा है 300। तो ये जो 1900 है ये जो ईयर है ये लीप ईयर नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लो, अब एक और एग्जांपल ले लो, ईयर चलो 1600 है, तो 1600 जो है वो सेंचुरी है, तो इसे 400 से डिवाइड करेंगे हम। तो 1600 और 400, तो 4 इंटू 400 इज़ 1600। तो भैया ये जो है ये हमारा लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1948। अब ये ईयर जो है ये सिंपल ईयर है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ना कि 400 से। तो 1948, तो 400 से डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे। तो भैया 4 4 जा 16, 3 नीचे, 4 तो नीचे लाइए, 4 8 जा 32, तो 34 माइनस 32 इस 2 बचे था नीचे, 8 तो लाइए। अब 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो भैया ये जो हमारा ईयर है ये लीप ईयर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब कैलेंडर में ही बच्चों को AD BC C इन सब में कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ये कैलेंडर की स्टार्टिंग जो है वो क्राइस्ट के बर्थ से मानी जाती है, मतलब जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से इस कैलेंडर की स्टार्टिंग मानी जाती है, और उनके जन्म के साल को इस कैलेंडर में 0 से दर्शाते हैं। तो 0 से पहले जितने भी ईयर्स हैं उनमें हम उल्टी काउंटिंग करते हैं, 1 2 ऐसे। तो ये है आपका BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इसे कुछ उसमें BCE भी कहते हैं। और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और खाली BC लिखा है तो BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। और 0 के बाद वाले ईयर्स को हम AD से डिनोट करते हैं, मतलब उनके लास्ट में AD ले जाते हैं। जैसे अब हम लेते हैं जो ईयर चल रहा है वो 2024 चल रहा है, तो ये 2024 AD चल रही है। यहाँ AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। अब ये जो एनो डोमिनी है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है ईसा के जन्म के वर्ष, या कह सकते हो इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड।
ठीक है जी। लेकिन आजकल के बुक्स में AD नहीं CE का यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो पहले यूज़ होते थे BC और AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी। लेकिन आज जो हम बुक्स या आम तौर पर सुनने के लिए मिलता है वो है BC और CE। जैसे 2024 जो है वो CE है हमारा, मतलब 2024 CE है। लास्ट में हम CE ले लाए, तो लास्ट में अगर CE या AD लिखा है तो यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद, 0 से आगे। और BC या BCE लिखा है तो क्राइस्ट के जन्म से पहले, 0 से पहले। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।